ये फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का दिल से स्वागत है हमारे आपके अपने चैनल टैरो विद गीत में। आपका तहे दिल से स्वागत है और आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन में पॉजिटिव एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज आपके पार्टनर की तरफ से आपको क्या संदेश मिल रहा है? नो कांटेक्ट है, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, ब्लॉक सिचुएशन में है, सेपरेशन में है या ब्रेकअप में है, लेकिन आपको मिस ज़रूर करते हैं। उनका क्या मैसेज होता है, क्या उनकी वाइब्स कहती है, लव फ्रीक्वेंसी जो होती है, वो कहीं ना कहीं उनकी दिल की अंतर आत्मा आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें अकेले बैठते हुए वो ज़रूर आपको सुमिरन करते हैं, आपका नाम लेते रहते हैं। तो आइए देखते हैं इन ढेर सारे मैसेजेस में आप लोगों के लिए क्या वो मैसेजेस हैं जो वो कहना चाहते हैं। आपके लिए बहुत सारी ऐसी फीलिंग्स हैं जो आपके पार्टनर ने इन सारे मैसेजेस में कुछ मैसेजेस ऐसे हैं जो वो कहना चाहते हैं। तो आप लोग अपने अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और मैं चाहती हूँ कि कुछ मैसेजेस उनकी तरफ से पढ़े जाएंगे, क्या वो कहना चाहते हैं, ठीक है? और कुछ गाइडेंस भी लेंगे आपके लिए, ठीक है जी? तो आई होप कि आप लोग रेडी होंगे। 12 की 12 राशियों के लिए होने वाली है ये रीडिंग, ठीक है? और जेंडर पैसिफिक नहीं है, सभी के लिए होगा, ठीक है दोस्तों? तो अपने पार्टनर का 3 बार आप नाम लीजिए और देखते हैं कि क्या आपके लिए उनकी बेस्ट एनर्जी आ रही है, क्या वो आपको कहना चाहते हैं। तो आपको जितने लोग भी हैं यहाँ पे अपने अपने हिसाब से आप लोग क्लेम करिए और जितना आपको रेजनेट होती है रिक्लेम करिए, जितना नहीं होती तो आप किसी और के लिए छोड़ दीजिए। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और करिए इस एनर्जी का स्वागत। तो चलिए, आपके पार्टनर का 3 बार आपने नाम लिया, एक गहरी सांस भरिए। क्या आपको संदेश भेज रहे हैं, क्या उनकी इस वक्त आपके लिए क्या वाइब्रेशन वो भेज रहे हैं? तो इन बहुत सारे चिट्ठियां हैं, ये मैसेजेस है, लव संदेश है, लव मैसेजेस है। और इस संदेशों में आपको आपके लिए कुछ खास संदेश वो आपकी तरफ से भेज रहे हैं। तो कुछ चिट्ठियां हम लेंगे। तो आप लोग रेडी हैं? इस चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। आप लोग अपनी एक्यूरेट रीडिंग के लिए आप हमारे लाइव पे भी आ सकते हैं, मेंबरशिप ज्वाइन करके। मेंबरशिप बाई करेंगे तो उसमें आप लोगों के लिए एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी आपके लिए, ठीक है जी? तो दोस्तों, शुरू करते हैं आपके पार्टनर की कुछ करंट एनर्जीज। क्या वो आपके लिए मैसेज देना चाहते हैं? पहला मैसेज है उनका, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। आई थिंक कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा गुस्से में है। आपके सेपरेशन होने का कारण यही है कि हो सकता है कि आपने उनसे किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा कोई बात छुपाई है जो उन्हें बर्दाश्त करने से बाहर था, लेकिन आपने फिर भी उन्हें क्लियरिटी नहीं दी और बिना बोले आप उनसे मूव ऑन हो चुके हैं। लेकिन वो आज भी आपसे बहुत नाराज़ है, प्यार करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उन्हें कोई भी ऐसे रीज़न नहीं बताया जिससे आप उनके लिए इतना धोखे का आपने उनको दुख दिया है, मतलब एक दुख ही दिया आपने उन्हें। तो वो यही चाहते कि वो ये चाहती है कि मैं आपको कोई माफ़ नहीं करूँ। हो सकता है कि आपने उन्हें समझा नहीं है, हो सकता है आपने उनके दिल की बात को नहीं सुनी है, आपने उनके प्यार को महसूस नहीं किया है। हो सकता है आपने उनके एहसास को समझने की कोशिश नहीं किया, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दुखी है आपसे लेके। और ये मेल फीमेल दोनों के लिए भी हो सकता है। अगर आप मेल है तो फीमेल आपके लिए बोल रही है, अगर फीमेल ने देखा है तो कहीं ना कहीं मेल आपको बोल रहा है। तो राइटिंग जो भी है उसको आप मत ये करिएगा, आप अपने हिसाब से मेल फीमेल दोनों रेजनेट करना, ठीक है? तो कहीं ना कहीं अपने आप पार्टनर को आपने बहुत चीट किया है। तो आपके पार्टनर इस वक्त पहला मैसेज आया है कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। बहुत ज़्यादा गुस्सा है, आपको ब्लॉक कर रखा है, नो कांटेक्ट की सिचुएशंस हैं और सेपरेशन से काफ़ी दिन से आप लोग एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हैं। दूसरा संदेश क्या है उनका आपके लिए? तो देखिए, तुमने कभी समझा ही नहीं। तो ये देखिए, दूसरा एनर्जी खुद ही आया है
कि आपने उन्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की, आपने उनके प्यार को हमेशा मजाक में लिया। हो सकता है कि आपने उन्हें कभी सीरियसली उनको नहीं लिया, तो इस वजह से भी उनके दिल में काफ़ी हर्टनेस हुई है। क्योंकि देखिए, जो प्यार होता है ना, आपने ना अपने दिल से नहीं, अपने दिमाग से शायद काम लिया है, जिसके कारण आपको ये सब चीज़ें अपने पार्टनर की तरफ से सुनने को मिल रहा है। तुमने कभी उन्हें समझा नहीं। ये शायद आपने उन्हें कभी उनके प्यार को समझने की कोशिश नहीं की, और जिसके कारण वो आपसे रियल में बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं। तो इस वक्त आई लव यू, लेकिन वो आज भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं आपका कोई डीपली कनेक्शन है, आपका पास्ट कनेक्शन हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में आप एक दूसरे से दूर भी हैं, लेकिन फिर भी आपकी फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ी है। कहीं ना कहीं आप उन्हें दिन में 24 घंटे में कम से कम 4-5 घंटे उन्हें मिस करते रहते हैं। कुछ उनकी बातें अचानक आपको याद आती है। हो सकता है कि किसी ना किसी चीज़ पे आप उन्हें याद कर ही लेती हैं। आप उनसे दूर जाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके उतने करीब आ जाते हैं जितना आपको उनसे नफरत है। तो आपने उनके देखिए, आप जो भी है, आपका ये बहुत ट्रू लव है, ठीक है, जिसको आपने बहुत बहुत हर्ट किया है। और ईश्वर आपको किसी आपके पुराना प्रारब्ध था, जिसके कारण आप दोनों के बीच में ये दूरियां हुई हैं, और कुछ टाइम तक आपको शायद रहना भी पड़ेगा दूर। तो ये चीज़ है, याद करो जब हम मिले थे। देखिए, आपका पार्टनर आपको याद दिला रहा है। देखिए, आपने उनका शायद प्यार को नहीं समझा। देखिए, एक एक करके सारे एक्यूरेट जानकारी आपके लिए मिल रही है उनकी तरफ से। जैसे वो आपको इन बातों को सामने बैठ के आपको कहना चाह रहे हैं, और आप जैसे उनके सामने हैं, और ये बातें जैसे वो फीलिंग करते हैं आपके लिए, जैसे आप सामने हो और वो ये बातें कह रहे हैं आपसे। याद करो जब हम मिले थे, आप पहली बार जो जैसा मिले थे, जैसा आपने एक दूसरे के लिए प्यार, आपके लिए एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट था, आज वो प्यार कहीं गुम हो चुका है, और उस गुम होने का कारण पूछ रहे हैं। तो वो यही चाहते हैं कि क्या आप उन यादों को, उन चीज़ों को आप भूल गए हैं क्या, जो एक टाइम आप उनके बिना नहीं रह पाते थे, लेकिन सडनली आप उनके प्यार को भुलाकर कहीं और मस्त हैं। तो कहीं ना कहीं वो उनकी लव फ्रिक्वेंसी आपको ये सब चीज़ें अपने मैसेज के थ्रू उनको आपको भेज रही है कि याद करो जब हम मिले थे। आपको लगता था कि जब आप पहली बार मिले थे, तो आपको लगता था कि सारी दुनिया का सुख एक तरफ, और आप और उनका प्यार का सुख एक तरफ। तो ये चीज़ें भी आपको कुछ और याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, नाराज हैं आपसे, लेकिन कुछ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या तुम आज भी मुझे चाहते हो? देखिए, यही देखिए, अब एक से एक क्वेश्चन अपने आप के सामने ये चीज़ें क्लियर हो रही है। तो उन्हें आज भी आपका इंतज़ार है, उन्हें ये लगता है कि आप उन्हें छोड़ के चले गए। क्या आज भी आप उन्हें मिस कर रहे हैं? क्या आप उन्हें छोड़ तो नहीं दिए, या उनके दिल में सिर्फ उनके ही दिल में प्यार है? क्या आपके दिल में भी प्यार है? क्या आप भी उन्हें मिस कर रहे हैं? तो वो उनके दिल से ये बातें चल रही, क्या तुम आज भी मुझे चाहते? वो आज भी सोचते हैं कि कहीं मेरे पार्टनर के दिल में मेरा पार्टनर कहीं मुझे भूल तो नहीं गया। तो वो ईश्वर से या अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, आपकी फीलिंग्स के, अपने आपके उस प्यार के सामने बैठ के पूछते हैं कि क्या आज भी आप मुझे याद करते हैं? क्या आप मुझे भूल तो नहीं गए? तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत प्यारी रीडिंग्स है, उनकी फीलिंग्स आपके सामने आई है। तो ये अमेजिंग फीलिंग्स है, और ये मुझे लग रहा है कि कुछ ईश्वर की बहुत कुछ दिव्य संदेश है आपको उनकी तरफ से मिल रहे हैं। मैंने तुम्हें मिलना चाहता हूँ। देखिए, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये चल रहा है कि आप उनसे दूर है, नो कांटेक्ट, आप फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उनसे बात नहीं कर रहे हैं। तो आपको वो अपने
इस फ्रिक्वेंसी, लव फ्रिक्वेंसी एक एनर्जी के थ्रू आपको संदेश भेज रहे हैं कि मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, एक बार मिलो तो सही, कम से कम मेरी बात तो सुनो। कुछ कहना चाहते हैं वो, या हो सकता है कि आप उन्हें ना समझें, लेकिन कुछ चीज़ें अभी बैठ के डिस्कस करना चाहते हैं कि ऐसा आखिर तुमने किया क्यों। ठीक है, तो वो आपसे मिलना चाहते हैं, और तुम और हम कितने खुश थे। और वो ये कहना चाहते हैं कि देखिए, जब हम एक साथ रहते थे, जब इतने एक एक दूसरे के लिए बहुत इम्पोर्टेंट रखते थे, इम्पोर्टेंस थे हम, है ना, और एक दूसरे की प्रायोरिटी थी, एक दूसरे को बहुत, एक दूसरे को बहुत फील करते थे, और हम कितने खुश थे उस टाइम। ऐसा लगता ही नहीं था कि कभी हम बिछड़ेंगे भी। शायद ऐसा लगता था कि आपने 7 जन्म का नाता शायद उस टाइम एक दूसरे के साथ आपने वादा किया होगा। तो वो वादा क्या आप भूल गए क्या? तो कहीं न कहीं वो आपके लिए यही सोच रहे हैं कि जो भी आपने उनसे वादे किए थे, वो वादे आप भूल चुके हैं क्या? तो जो कर रहे हो, माइंड ब्लोइंग हो तुम। देखिए, वो आपको डाँट भी रहे हैं कि जो भी आपने उनसे दूरियां कायम की, या जिस वजह से भी की, या जो भी इंसान के लिए की, या जिस चीज़ के लिए की, माइंड ब्लोइंग हो आप। मतलब दाद देनी पड़ेगी आपको कि आप कितने खुशी से मूव ऑन हो चुके, कितने खुशी से आपने मुझे बुला दिया। तो वो आपको कुछ कमेंट भी कस रहे हैं कि आप माइंड ब्लोइंग हो यार। सच में मुझे पता नहीं था कि तुम इतने इतने ऐसे इंसान भी निकलोगे। तुम्हें तुम्हारी फ़ोटो देखकर रोता हूँ या रोती हूँ, मतलब वो आज भी आपको बहुत बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं। आपकी फ़ोटोज़, आपकी चैट वो आज भी सँभाले रखे हैं या रखी हैं, तो वो उनको देखकर आज भी रोते हैं। और अपना ख़्याल रखना, आखिर वो एक लास्ट मैसेज आपको देते हैं कि ठीक है, अगर आप मेरा कॉल मैसेज नहीं उठाते हैं तो कोई बात नहीं। ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि उन्होंने ये आपके लिए संदेश भेजा है कि तुम जहाँ भी हो अपना ख्याल रखो। ठीक है, अपना ख्याल रखो करो यार। मतलब इतना हो सकता है आप रोते होंगे, आप उनको बहुत मिस करते होंगे, कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी एक दूसरे के लिए बहुत फील करती है। तो आप उनसे दूर रह के आप भी खुश नहीं हो, ये भी जानते हैं। तो उनको ये फील होता है कि कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए बहुत बहुत ज़्यादा उन्हें फील करते हो। तो वो यही कहते हैं कि अपना ख्याल रखा करो यार। कहीं आप उनकी दुख में कहीं खाना ना खाते होंगे, रोते होंगे, तो वो यही कहते हैं कि आप अपना ख्याल रखिए। तो ये आपकी एनर्जी आपके पार्टनर की थी, और आई होप कि आपको अपने पार्टनर की इस एनर्जी से काफ़ी कुछ समझने को मिल गया होगा। उनकी तरफ से कुछ एनर्जीज जो उन्होंने फ्रिक्वेंसी अपने ईश्वर के द्वारा इस ब्रह्मांड को उन्होंने सेंड की थी, वो आपके पास पहुंच चुकी है। अगर जिसके समझ में आई है ये बातें, तो आप प्लीज़, जिनको ये रेजोनेट हुई है, क्लेम करिए अपने पार्टनर की एनर्जी को, और लाइक सब्सक्राइब जरूर करेगा, और कमेंट में अपने इस एनर्जी को क्लेम करने की मैसेज ज़रूर टाइप करिएगा। ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में आपके लिए, आपके पार्टनर की कुछ खास बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। आपकी अपनी टैरो रीडर गीत। नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।